स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज हमारी क्वेश्चन आंसर की क्लास होगी, क्लास नंबर 7, जो 1000 प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है इसकी। एक्चुअली कल हम मार्केटिंग के 2 चैप्टर बचे हैं बस, तो वो कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो मार्केटिंग भी खत्म हो जाएगा, फिर हम सीआरएम स्टार्ट करेंगे एंड उसके साथ साथ मे बी केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरा जनरल नॉलेज का ई बुक परचेज कर रखा है, बहुत बढ़िया बात है, रिवीजन करते रहिए। अगर नहीं परचेज किया है तो परचेज कर लेना, मात्र 239 रुपीज़ में है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल नॉलेज अप टू डेट दे रखा है। 2021 एडिशन का ऑल सब्जेक्ट्स वाला ही लेना। और जिन लोगों ने ले रखा है प्लीज़ इसका रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, मोबाइल के किसी कोने में मत पड़े रहने देना। डाउनलोड सेक्शन में जाना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, एडोब रीडर में वगैरह मिल जाएगा आपको आपके। प्लीज़ वहाँ से अच्छे से रीड करना है। ओके, और अफोर्ड कर सकते हो तो इसका प्रिंट आउट निकाल लेना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, आज हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर ऑफ। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में की गई थी? तो ये था 1921। ठीक है, 1921 में मिस्टर दयाराम साहनी के कार्यकाल में, या कह सकते हैं कि उनके निगरानी में जो है हड़प्पा संस्कृति का खोज किया गया था 1921 में। ये बहुत ही डिटेल में मैंने पढ़ा रखा है। आप लोगों ने मेरे अगर हिस्ट्री के लेक्चर देख रखे होंगे तो आपको जो है बहुत इजी जाएगी क्वेश्चंस। अदरवाइज अगर आपने पढ़ भी रखा होगा पहले कभी, तो भी आपको क्वेश्चंस इजी लगेंगे। और मुझे आपका स्कोर बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल इज अ साइट वेयर डॉकयार्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन वर फाउंड। तो देखो, लोथल एक ऐसा स्थल था जहाँ पे हमारा जो इंडस वैली या सिंधु घाटी सभ्यता का खोज की गई थी। लोथल जो है गुजरात में था। डॉकयार्ड यानी जहाज पार्क करने की जगह आप कह सकते हो, जहाँ पे जहाज रुकते हैं, बंदरगाह, उसे जो है डॉकयार्ड कहते हैं। तो लोथल गुजरात में, और वो सिंधु घाटी सभ्यता से बिलोंग करता है। सिंधु घाटी सभ्यता या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर आप कहोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न सिविलाइजेशन थी। यहाँ पे आप कहोगे तो मकान जो थे बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। यहाँ की रोड एक दूसरे को 90 डिग्री में कट करती थी। 90 डिग्री में एक दूसरे को रोड कट करना मतलब आप समझ सकते हो कि तब उस टाइम पर जो सिविल इंजीनियर्स थे वो कितने बढ़िया उनका दिमाग चलता था। एंड वो जो घर बनाते थे वो बहुत ही ज़्यादा पक्के ईंट के होते थे। पक्के ईंट यानी जो ईंट होती थी उसको पहले भट्टी में पकाया जाता था, इन द सेंस कि बहुत ही ज़्यादा आप समझ सकते हो कि रीइंफोर्स थे वो। कहोगे कि बहुत ही काइंड ऑफ वहाँ पे फ्लड आने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे। फ्लड क्यों? क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा नदियों के बीच में था वो शहर, और नदियों के बीच में होने के कारण फ्लड आने की बहुत ज़्यादा संभावना थी, इसीलिए वो जो घर बनाते थे बहुत पक्के बनाते थे। ठीक है, ये आप समझ सकते हो। तो लोथल जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाया गया एक डॉकयार्ड है। और कहाँ पाया गया? ये गुजरात में पाया गया। नेक्स्ट थिंग अगर आप पूछोगे तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उन्होंने सबसे पहले कॉटन का ट्रेड, कॉटन कहाँ पे आया पूरी दुनिया में? तो सबसे पहले इंडिया में आया है, वो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने ही कॉटन का प्रोडक्शन किया है। और कॉटन बहुत दूर तक, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जाता था हमारे यहाँ से, इंडिया से। और सबसे ज़्यादा अगर हम किसी के साथ ट्रेड करते थे वो थे मेसोपोटामिया। ठीक है, मेसोपोटामिया के साथ हम बहुत ही ज़्यादा ट्रेड करते थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ इनके साथ ट्रेड करते थे, हम चाइनीज़ जो है उन लोगों के साथ भी करते थे, इजिप्शियन लोगों के भी साथ करते थे। बट मोस्ट ऑफ दिस जो हमारे सील्स मिले हैं वो ईरान इराक के पास में मिले हैं। तो मेसोपोटामिया आप इसका आंसर लिख सकते हो अगर क्वेश्चन बना तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजुअली बिल्ड देयर हाउस ऑफ। मैंने जस्ट आपको ये कहा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो आमतौर पर जो अपने घर निर्माण करते थे वो पक्के ईंटों से करते थे। कि पक्के ईंट, ये आपको याद रखना है, पक्के ईंट या पक्का ब्रिक कहोगे आप इसको। इसका राइट आंसर ये है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इंडस वैली पीपल ट्रेडेड विद द। ये भी मैंने जस्ट आपको बता दिया कि सिंधु घाटी के लोग किसके साथ व्यापार करते थे, तो ये मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे। देखो बहुत ही ज़्यादा आप जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के पूरा टॉपिक पढ़ोगे उसका, तो बहुत ही बढ़िया एक रिच कल्चर था उनका। आपको याद करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ मिली होगी। तो आप ऐसे मत सोचिए कि कितने सालों बाद की बात है और हमको अभी इसके बारे में पढ़ना है, हमको देखना है कि ये चीज़ यहाँ मिली है। नहीं, जैसे अनाज घर मिला है,
कहीं किसी का स्टैचू मिला है, तो ये याद करने की क्या ज़रूरत है मैम, इसकी क्या ज़रूरत है, इन द सेंस कभी कभी हमको लगता है कि इतना पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो ये देखो, ये एक प्राउड का मोमेंट होता है, हमेशा ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर सपोज आपके मरने के बाद, आपके मरने के 100 साल बाद आपकी पीढ़ी में कोई भी है आगे आने वाला, और उसने आपके डिग्री सर्टिफिकेट या फिर आपके फोटोज़ देखे, तो हाउ यू फील, आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, सेम है ना। तो जो भी आर्कोलॉजिस्ट होते हैं, जो भी सॉरी नॉट आर्कोलॉजिस्ट, आई एम सो सॉरी, आर्कियोलॉजिस्ट थी, जो आर्कियोलॉजिस्ट लोग जो सर्च करते हैं ना, तो वो इस हिसाब से सर्च करते हैं कि जो आम आदमी है या फिर कोई स्टूडेंट है, कोई भी है, उनको हमारे पूर्वजों के बारे में पता चले। तो उनके मेहनत के लिए एटलीस्ट हमको अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। हमें ऐसे बिल्कुल भी बर्डन नहीं समझना चाहिए हमारा इतिहास पढ़ने के लिए। एटलीस्ट फॉर हिस्ट्री, मुझे सच में ऐसा लगता है कि हिस्ट्री अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, किसी अच्छे टीचर से पढ़ोगे जो बहुत ही अच्छा जानकार है, या फिर उसने पढ़ा रखा है 1-2 साल 3 साल, वो अच्छे से आपको एकदम कहानी की तरह बताएगा और आपको भी हिस्ट्री अच्छी लगने लगेगी। ठीक है, तो देखो इसका राइट आंसर क्या है, मेसोपोटामिया के साथ हम लोग जो है आमतौर पर बहुत ही ज़्यादा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदारो जो था उसका स्थानीय नाम क्या था? एक्चुअली ये सिंधी वर्ड है, और मोहनजोदड़ो का मीनिंग होता है माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला। मृतकों का टीला क्यों कहा गया? बिकॉज यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फ्लड आती थी, और जब आप इसके बारे में पढ़ोगे तो आप जानोगे कि यहाँ पे ये जो मोहनजोदड़ो था, या मोहनजोदाड़ो कहोगे आप इसको, ये शहर 7 बार बना था। 7 बार इन द सेंस की पहली बार जब ये बना, ठीक है, पहली बार जब ये बना, घर वर सब कुछ अच्छे से बनाए गए, फिर फ्लड आया। फ्लड आया तो क्या हुआ कि यहाँ की सारा जो है जमीन पूरा पानी के नीचे चला गया, इन द सेंस बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हुआ। फिर बाद में फिर से जो है और एक बार यहाँ पर बिल्ड हुआ, फिर और हुआ, फिर बिल्ड हुआ। तो इस तरह से 7 बार जो है ये एक तरह से आप कहोगे कि ये शहर बना है। और ऐसा नहीं है कि 7 बार ये शहर बना तो फ्लड में कोई मरा नहीं होगा, ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग मरे होंगे। तो अल्टीमेटली इसको कहते हैं मृतकों का टीला, मृतकों का टीला या फिर माउंट ऑफ डेड, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन सी इज द राइट वन। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ विच गैलेक्सी। हमारा जो सौर मंडल है वह किस आकाश गंगा का एक भाग है? तो देखो बहुत ही ज़्यादा बिलियंस हमारे पास गैलेक्सीज है हमारे यूनिवर्स में। ठीक है, बहुत ज़्यादा गैलेक्सीज है। तो हम जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी, आकाश गंगा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, हम जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी से बिलोंग करते हैं। एंड वन मोर थिंग, आजकल ना बहुत ही ज़्यादा ये न्यूज़ में चल रहा है, एंड इससे स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनने की अभी फ़िलहाल तो चांसेस है, क्योंकि अमेरिका, यूके, ये इतना ज़्यादा पैसा जो है रिसर्च में लगा रहे हैं कि कोई लाइक समवन एल्स समवेयर एल्स, इस तरह से कि कोई एलियंस हो सकते हैं क्या, यूएफओ जैसा कोई चीज़ है क्या। तो इस पर बहुत ज़्यादा पैसा जो है अभी हाल फिलहाल जो बाइडन ने पास किया है। तो 101% है कि हमारे स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे ही, किसी भी पेपर में बनेंगे। तो एटलीस्ट स्पेस रिलेटेड पूरा पढ़ के जाना है आपको। ठीक है, तो मिल्की वे गैलेक्सी से हम बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, नेम द प्लैनेट दैट हैज मून कॉल्ड गैनीमेड। तो उस ग्रह का नाम बताना है जिसका चंद्रमा गैनीमेड कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तो बस 100 स्टार मार्क कर देना, क्योंकि ये क्वेश्चन बनना ही बनना है। क्योंकि देखो नासा का जो जूनो मिशन है, जो जुपिटर के सैटेलाइट की स्टडी कर रहा है, उसने गैनीमेड का अभी अभी इमेज भेजा है, जस्ट 2 और 3 डेज बैक उसने अभी अभी इमेज भेजा, और वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, काइंड ऑफ चंद्रमा से 3 से 4 टाइम्स बड़ा है हमारे जो चांद है उससे। तो 100% ये क्वेश्चन बनना है कि जो जूनो है, जूनो जो सैटेलाइट या फिर सॉरी जूनो जो मिशन है नासा का, वो कौन से ग्रह से रिलेटेड है? तो वो जुपिटर से रिलेटेड है। और वो किसकी स्टडी कर रहा है? तो वो गैनीमेड की स्टडी कर रहा है, जो कि चंद्रमा है किसका? हमारे जुपिटर का, हमारे बृहस्पति का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 प्लैनेट्स आर एस्ट्रॉइड फाउंड। तो एस्ट्रॉइड जो है वो किन 2 ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह जिसे कहते हैं, एस्ट्रॉइड मतलब क्षुद्र ग्रह। एस्ट्रॉइड कुछ नहीं होते, बस बड़े बड़े पत्थर होते हैं, और वो ऑर्बिट करते हैं सूरज के। ठीक है, क्योंकि सूरज की ग्रेविटी की वजह से जो है वो ऑर्बिट करते रहते हैं। जैसे पृथ्वी ऑर्बिट कर रही है सूरज को, चंद्रमा ऑर्बिट कर रहा है हमारे पृथ्वी को। तो ये क्या होता है कि बिकॉज ऑफ ग्रेविटी के पुल के वजह से ये एक दूसरे को ऐसे, ये ग्रेविटी के वजह से जो है ये ऑर्बिट करते रहते। तो हमारा जो ये मार्स यहाँ पर है और ये पूरा
एस्ट्रॉइड बेल्ट है, बड़े बड़े पत्थर है, बहुत बड़े बड़े पत्थर है, फिर बाद में जाकर जुपिटर है, ठीक है, ये आप समझ लेना, इस तरह से है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मार्स है, जुपिटर के बीच में जो है ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 1 मार्क्स आपको देकर चला जाएगा, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, मार्स एंड जुपिटर, मंगल एंड बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इज, तो द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, द नियरेस्ट प्लैनेट, द फारदेस्ट प्लैनेट, ये क्वेश्चन तो भाई कितने बार पूछेगा पता नहीं, एसएससी तो बहुत ही बार पूछता है और एसएससी का फेवरेट है ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट। तो इसका नाम जो है वो शुक्र है, वीनस जो है वो ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, इसको लूसीफर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, लूसीफर। ये क्वेश्चन बना था एसएससी सीजीएल 2020 3 मार्च 2020 के पेपर में, सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन बना था कि कौन से प्लैनेट को लूसीफर कहा जाता है, तो वीनस इज द राइट वन आंसर, ठीक है। तो याद रखना है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है इस बार भी, लूसीफर, ठीक है, ये लूसीफर की वजह से। नेक्स्ट क्या है, ओके, द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस फ्रॉम, तो हमारी जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी के चारों ओर घूमती है, कैसे, तो ये वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, ऐसा ना लिख के आ जाना ईस्ट टू वेस्ट, नहीं, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। हमारा जो पश्चिम से लेके पूर्व की तरफ घूमती है। बाकी अगर आप कहोगे वीनस और यूरेनस जो है वो ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं, ठीक है, ऐसे घूमते हैं वो लोग, ठीक है, ईस्ट, वो लोग नहीं, सॉरी, वो ग्रह। और हमारी जो पृथ्वी है या फिर हमारा जो प्लैनेट है, ठीक है, पृथ्वी, अर्थ कहोगे इसको, तो ये तो है ईस्ट से वेस्ट, ऐसे उल्टा घूमती है, ठीक है, ऐसे समझ लेना आप, सॉरी, वेस्ट टू ईस्ट उल्टा घूमती है ऐसे, ठीक है। और वीनस और यूरेनस जो है वो ईस्ट टू वेस्ट। ये क्वेश्चन बनता है, प्लीज़ आपको इसको याद रखना है, ठीक है। तो आसान क्वेश्चंस थे, मैं आशा करती हूँ कि आपके 10 के 10 क्वेश्चन सही हुए होंगे। अगर नहीं हुए कोई बात नहीं, आपने इसको अच्छे से रिपीट करना है और टेस्ट सीरीज़ लगाते रहना है। टेस्ट सीरीज़ कहीं की भी ले सकते हो आप, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगी टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ लेना। यूज़ माई कोड, मेरा कोड यूज़ करना CTMV7N, ठीक है, फॉर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा तुरंत ही। चलो, thank you so much for watching. Please subscribe to my channel, share this video, like this video, and please keep revising. Thank you.